उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जून के महीने में किसान फ्री हो जाते हैं, इससे अपराध बढ़ता है, यानी हत्याओं का गुनाह बिहार में बढ़ता है। क्या कहना है? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। देखिए, ये पूरी बिहार की सरकार फेल है। बिहार में जंगल राज चल रहा है और बिहार इस समय अपराध की राजधानी बन गया है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। जैसा एडीजी साहब ने कहा कि बिहार में किसान हत्याएं कर रहे हैं, इससे तो ये साबित होता है किसान हत्याएं कर रहे हैं। ये सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि ये भी आज ये पारस कोई हॉस्पिटल है, वहां पर एक हत्या हुई है सुबह सुबह, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर घुस के लोगों ने ये पारस हॉस्पिटल के अंदर हत्या की है। आप ये देखिए, ये किसान लग रहे हैं। आप इसको देखो, ये किसान है कहीं से, ये कहीं से भी किसान है। किसानों का अपमान किया है पूरी तरीके से एडीजी ने और बिहार के सरकार ने। किसानों का अपमान है। ये किसान है कहीं से, किसानों के ऊपर सीधे सीधे ये आरोप लगाया जा रहा है। ये मैं समझता हूं कि ये पूरी सरकार फेल हो चुकी है। अब जनता निश्चित तौर से इसका जवाब देगी, खासकर किसान। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती, महिला विरोधी है। पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और निश्चित आने वाले समय में बिहार की जनता इनको उखाड़ कर फेंकेगी। उत्तराखंड सरकार ने भगवत गीता 8वीं तक अनिवार्य कर दी है। तो भगवत गीता तो हमारे साथ पहले से रही। हम भगवत गीता को हमेशा लेकर चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज हमारे लिए तो गीता है। गीता के उपदेश पे हम काम करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा उत्तराखंड की सरकार से, पूरे देश की सरकार से, कि जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है अर्जुन को, उसको मानो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये पहले ही फल की चिंता करने लगते हैं, काम नहीं करते, फल पहले ही बताने लगते हैं। इसलिए पूरी ये सरकार फेल है और इनको आज बड़े इन सब ग्रंथों का इनको सहारा लेना पड़ रहा है, गीता का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वोटर लिस्ट का लेकर आए हैं, वहाँ बिहार में चल रहा है वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसमें बहुत कुछ अब नहीं कह सकते हैं कि हमने ये बात स्पष्ट कही है कि जो वोटर लिस्ट का मामला चल रहा है वो इस समय सरकार इतने देर में करवा रही है, चुनाव से कुछ दिन पहले करवा रही है। ये इस समय ये सही नहीं है, उचित नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है, बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर लंबी सुनवाई करेगा और उस सुनवाई के बाद हमको पता चल पाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। चुनाव आयोग के बारे में हमारे नेता बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। जैसी कार्रवाई चुनाव आयोग की महाराष्ट्र में रही या चुनाव आयोग जो अब कर रहा है बिहार में कर रहा है, उन सब को लेकर बहुत सारे बिंदु हैं जिनको लेकर हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी आपत्तियां रखी हैं। उस पर अभी हमें कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है हम उसी की बात कर सकते हैं। आज जो भी हमारे संबंध हैं हम उसकी बात कर सकते हैं। आगे हमारे नेता क्या तय करते हैं सारी पार्टियों के, वो हमारे नेता तय करेंगे। एक बात हम स्पष्ट कर दें कि जो पिछले चुनाव में हम लोग मिल के लड़े थे, उस चुनाव में हम मानते हैं कि दोनों पार्टियों का फायदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी को रोकने में दोनों एक साथ मिलकर सफल रहे। इसका अनुभव सामने हमेशा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये तय करें कि हम कुछ सीटों पर अपने आप को मजबूत करेंगे, कुछ पर मजबूत नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सशक्त रूप से हम तैयारी करेंगे कि जब भी हमारे साथ कोई जुड़े, मिले और हमारे साथ मिलकर लड़े तो हमारा योगदान और कंट्रीब्यूशन उनके लिए एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए, जो एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज़ को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ।
भगवत गीता से तो कोई इस देश में किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती, लेकिन अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।